नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 20 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 21 दिसंबर 2021 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए निफ्टी में आज जो गिरावट आया वो 300 पॉइंट निगेटिव में क्लोज हुआ है, लेकिन क्लोजिंग तो 500 पॉइंट के पास में होना चाहिए था, लेकिन नीचे से इसने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाया 200 पॉइंट का। और ये वाला जो लाइन है ये मैंने कल ही आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया था कि यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। आप बिल्कुल देखें, जैसे मैंने कहा था कि 16,700 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको तेज़ गिरावट मिलेगा और 16,300 पॉइंट की रैली तो आपको ज़रूर वहाँ से मिल सकता है। बिल्कुल मिला और यहाँ से रिकवरी भी दिखाया, लेकिन हम मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस आज बिल्कुल एक लगभग पास में था और हम जहां पर ओपन हुए वहीं से गिरना स्टार्ट कर गए, यानी कि ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज का मार्केट था, जिसके वजह से निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। ये गिरावट कल भी जारी रह सकती है अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है। तो पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 16,800 के ऊपर सस्टेन करना होगा। क्लोजिंग कर गया है ये 16,600 पे, लो लगाया 16,410 के आसपास में, हाई 16,840, तो कम से कम 800 और 850 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तभी निफ्टी मजबूत हो सकता है। ऑप्शन चेन और डेटा क्या बता रहा है, इसको चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा पे समझने के लिए कि कल क्या मार्केट कर सकता है। फिर हम लोग FIDI के एक्टिविटी को भी देखेंगे और उसके कैश सेगमेंट में भी देखेंगे कि कहाँ पे वो बिकवाली कर रहा है, और साथ ही हम वर्ल्ड मार्केट को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दोस्तों 16,614 के आसपास में हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 16,614 के आसपास में। यानी हम काफ़ी, जो हमारा लेवल था 16,500 एक मजबूत साइकोलॉजिकल लेवल, उसको तोड़ के एक बार हम लोग नीचे गए थे 16,400 के इर्द गिर्द गए थे आसपास, फिर वहाँ से 200 पॉइंट कवर करके ऊपर की साइड में आए। तो रिकवरी तो नीचे से दिखाया ज़रूर है, लेकिन फिर भी 371 पॉइंट हम लोग माइनस में है। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है इस बात पर करते हैं। तो चलिए 16,600 के पास में हम एट द मनी कहना बैठे होंगे। तो पुट कॉल रेशियो ही है जो आपको कंफर्ट फील करा रहा है। अदरवाइज अगर हम पुट कॉल रेशियो को छोड़ दें तो इसके अलावा सब कुछ खराब है। एक यही, अब ये कब रिकवरी करता है, हालांकि रिकवरी आज किया है, 16,400 के आसपास में हम लोग पहुंचे हैं और वहां से 16,600 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम 200 पॉइंट तो रिकवरी किए। तो ये 200 पॉइंट पुट कॉल रेशियो की वजह से ही आपको रिकवरी देखने को मिला। कल भी मिल सकता है, ऐसे चांस बन सकते हैं कि कल भी चेंज मिल सकता है, लेकिन हमें ग्लोबल मार्केट पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल अभी हम लोग ऑप्शन डेटा को समझ लेते हैं ज़रा सा। तो 16,600 के पास में हम एट द मनी बैठे हैं, कहाँ 16,600 650 के आसपास में, क्योंकि इसके आसपास क्लोजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉल राइटर की बात अगर करते हैं, जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है कॉल राइटर, तो 21,75,250 कॉल राइटर है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जितने कॉल राइटर वो सब आज ऐड हुए हैं, आज ही ऐड हुआ है। देख रहे हैं 21,66,550 कॉल राइटर आज ही ऐड हुआ है। 21,75,000 टोटल, यानी 15,000 पहले से होगा और बाकी आज ऐड हो गया। इसके मुकाबले पुट बायर, ये भी पुट बायर क्या है हमारा, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है। मैंने आपको कई बार समझाया कि पुट बायर क्या होता है, वो कॉल राइटर का सपोर्टर होता है। तो 16,600 पे हमारे पास 21,75,250 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। 24,11,850 के आसपास में हमारा पुट बायर है। तो 16,600 हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है अगर हम इसके नीचे रहते हैं तो, लेकिन चूंकि हम इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं और कॉल के मुकाबले पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो अभी हम बिल्कुल इसको एक छोटा सा सपोर्ट मानेंगे। हालांकि इसको मानना ना मानना कोई फर्क की बात नहीं कि 16,614 बिल्कुल पास में है, इसलिए आप इसको माने या ना माने, इस सपोर्ट एरिया को, इसका कोई भी मतलब इसमें यहाँ पे नहीं निकलता है। तो इसको अभी हम इसको छोड़ देंगे और मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप 16,650 पे नज़र रखें तब यहाँ पे मामला साफ होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे 5,10,100 का हमारा कॉल राइटर है। अब पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे पुट में शॉर्ट कवरिंग होगा, ये समझना है आपको। पुट में क्या किया गया था, शॉर्ट कवर किया जा रहा है, यानी कि पहले पुट राइट किया गया होगा, यानी कि पुट को आपने राइट कर लिया होगा, सेल कर दिया होगा, उसको अब ये बाय करके कवर कर रहे हैं, यानी कि अब ये भी क्या बन गया है, पुट बायर बन गया। तो इसका मतलब 16,650 पे अब हम बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकते हैं। 16,650 रेजिस्टेंस नीचे की तरफ में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब नीचे के लेवल खुलते जा रहे हैं। 16,700 पे मुकाबला देखते हैं तो 38,55,150 कॉल राइटर है। अब पुट में बायर है 20,05,000 के आसपास में, तो 38 लाख काफ़ी ज़्यादा है। हम यहाँ पे 16,700 का एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। 16,750 की बात करते हैं तो 6,61,500 कॉल राइटर है, पुट राइटर 1,81,450। देखिए अब हम तब तक मजबूत नहीं होंगे, जब तक कि हम 16,800 के ऊपर
क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम मजबूत नहीं होंगे 16,800 पर। यहाँ पे देखते हैं तो 37,94,750 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट में देखते हैं तो 7,12,000, लेकिन इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा देखते हैं तो वो 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे बैठा हुआ है, लगभग 70 लाख का कॉल राइटर। तो यहाँ तक आने की तो हम बात ही नहीं करेंगे। मैं सिर्फ 16,800 के ऊपर ही अगर क्लोज हो जाए तो यही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर भी आप 37 लाख लगभग 38 लाख कॉल राइटर है और 16,700 पे भी हमारे पास लगभग 38 लाख कॉल राइटर है। तो 16,700 के बाद जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है वो 16,800 बनेगा। तो हम यहीं तक अभी फिलहाल लेके चलेंगे, वो भी तब जब हमको ये लग रहा है हम लोगों को ये कि हमारा पुट कॉल रेशियो बस कंफर्ट जोन में, बाकी कुछ भी नहीं है। अब जरा हम सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं। तो सपोर्ट में हम कहाँ पे खड़े हैं, हम 16,600 के आसपास में खड़े हैं। तो हम 16,600 को तो मेक और ब्रेक मान कर चल रहे हैं। तो 16,550 पे देखेंगे तो 4,37,450 हमारा पुट बायर है। कॉल राइटर की बात करते हैं 2,86,000, इसका मतलब हम इसके ऊपर ठीक खड़े हैं। लेकिन अगर इसके नीचे आ गए 16,550 पर तो ये सारे पुट बायर सपोर्टर बन जाएंगे कॉल राइटर के और वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं और पुट बायर की संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा पहला सपोर्ट एरिया बनेगा 16,550 का नज़दीकी। 16,500 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 28,93,950 पुट बायर है। कॉल में देखते हैं तो 14 लाख के आसपास में हमारा राइटर है। तो इसका मतलब हम 16,500 के पास भी एक अच्छा सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। 16,450 और 400 ये दो एरिया के पास से हम लोग आज बाउंस किए हैं। यहाँ पे 400 पे मुकाबला देखते हैं तो 20,16,450 और 2,89,000 का कॉल राइटर है इधर कॉल के साइड में। तो हम 16,450 से लेके 400 का एक सपोर्ट एरिया पकड़ के चल सकते हैं, जो कि लगभग आज का लो प्राइस था 16,400। तो इस एरिया के पास में हम एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे 16,400 पर। तो ये निफ्टी का लेवल जो है अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, निफ्टी का लेवल शिफ्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि निफ्टी का लेवल जो है 16,000 पहले 800 पर, पहले 17,000 पे था, पहले 17,000 पे था, फिर ये 17,000 से सिमट के आया नीचे की साइड में 16,800 पे, और अब ये धीरे से खिसक के चला गया 16,400 पे, और धीरे धीरे इस तरह से खिसकता चला। कल वाला आप याद करिए, मैंने कहा था कि जैसे ही 17,000 ये 16,700 वाला है ना, वो लेवल अगर ब्रेच होता है तो ये डायरेक्ट आपको वहाँ से सेलिंग के लेवल दिखाएगा और बहुत ही तेज़ी से नीचे की साइड में 300-400 पॉइंट दे देगा। कल वाले वीडियो में मैंने साफ बोला हुआ था आपको, और बिल्कुल वैसे ही आपको देखने को मिला भी होगा आज के मार्केट में, है ना। तो जो बातें 16,700 पर मैंने कहा था वो बातें बिल्कुल आपको वहाँ पर देखने को मिल गया। 16,700 के बाद डायरेक्ट जो है इसने 300 पॉइंट आपको दे दिए। अब देखिए क्या हो सकता है कि कल क्या होना चाहिए, लेवल आना चाहिए। हम चार्ट पे चल के बात करते हैं। अब आज का लो देखिए, हम लोग निफ्टी के चार्ट पे वापस आ गए हैं, और आज का अगर लो की बात करते हैं तो 16,410 का एग्जैक्ट लो लगा है। अब देखिए ये जो 16,400 का एग्जैक्ट लो लगा हुआ, यहाँ से ये लाइन मैंने ड्रॉ कल ही कर दिया था। आप लोगों के चार्ट पे याद है मैंने क्या ड्रॉ किया था? ये लाइन मैंने पहले ही कल वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने कल ही ये लाइन ड्रॉ करके रखा था कि इसके पास में निफ्टी आ सकता है, और इसका प्राइस भी लगभग देखिए 16,363 से 400 के आसपास में है। तो 410 का आज इसने लो बनाया। एक चीज़ आज इसने बहुत अच्छा किया कि नीचे से इसने रिकवरी बहुत अच्छा दिया, क्योंकि जो लो बनाया 16,400 क्लोज किया 16,600 पे, तो 200 पॉइंट नीचे से इसने रिकवर किया। स्ट्रेंथ इसने नीचे के लेवल से तो हमें 200 पॉइंट का दिखाया ज़रूर है, इस चीज़ से कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो रेड वाला लाइन, अब ये जो लाइन है ये हमारे लिए रजिस्टेंस का लाइन बन चुका है। इसलिए अभी देखिए हमें क्या करना है कि अगर हमें बाय करने के व्यू देखने होंगे, अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? हम क्लोजिंग कर रहे हैं 16,600 के आसपास में। क्लियर है? बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, साफ सुथरा बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगेन चूँकि मार्केट में दो तरह के ट्रेडर हमेशा होते हैं, एक रिस्की ट्रेडर होता है और एक सेफ ट्रेडर होता है। तो ये दोनों ही ट्रेडर के लिए अपना अपना लेवल है। हम बाय करेंगे 16,625 अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, बाय नहीं करना चाहें मत करिए। लेकिन अगर रिस्क लेने का मूड हो तो 16,625 से 650 के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। ज़्यादा टारगेट की उम्मीद मत करिएगा। 16,700 क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल ये 16,700 जो आपको बताया ना कि 38 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है, ये लोग जब तक ट्रैप नहीं होगा, ये लोग जब तक निकलेगा नहीं तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। तो पहला 16,700 का टारगेट, दूसरा 16,750 तक। बहुत अच्छा रिकवरी आ गया तो आपको 16,800 तक के स्पाइक लगते हुए मिल सकते हैं। देन आप इस हिसाब से यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। मैं अगेन बताऊंगा कि 16,700 पे बहुत हेवी रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रीच हो जाता है तभी, नहीं तो हम 16,700 पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी ज़रूर प्रॉफिट बुक करिएगा।
तो कॉल ऑप्शन कौन से स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, 16,650 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो भी ये कॉल ऑप्शन मूव करेगा। लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप सेलिंग के खिलाड़ी हैं और सेल में ही ज़्यादा यकीन है तो ज़रूर सेल करिए। सेल में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल में ज़्यादा कंफर्ट फील हो सकता है, क्योंकि हम 16,614 के आसपास में क्लोज करें तो 16,600 के नीचे, 16,575 के नीचे सेल करिए। और इसके बाद जो टारगेट आपको मिलेगा, पहला 16,550 का और दूसरा टारगेट डायरेक्ट आपको 16,500 का, तीसरा बहुत ज़्यादा हुआ तो 16,450, जो कि लो प्राइस भी आता है 16,410 के आसपास का। तो यहाँ तक एक टारगेट आपको मिल सकता है इंडेक्स में। तो आप इस हिसाब से क्या करें, अगर सेल किया है तो पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 16,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस गैप अप खुलता है, देखिए अब गैप अप खुलने के चांस तो कम बनते हैं, लेकिन हमें थोड़ा मार्केट भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद में गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। पहले ग्लोबल मार्केट पे एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए वेबसाइट खोलते हैं। तो ग्लोबल मार्केट अभी मैंने एक पोस्ट किया है, इमेज आप यहाँ देखें तो ओवरऑल अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो ये जो US30 है, ये डाउ जोन्स है, ये आप देख रहे हैं 657 पॉइंट निगेटिव है। ओके, S&P 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 पॉइंट निगेटिव, 24 पॉइंट निगेटिव है। आप अगर नैस्डैक की बात करते हैं तो 264 पॉइंट ये भी गया हुआ है नैस्डैक। तो यहाँ पे क्लियर कट क्या दिख रहा है आपको, क्लियर कट निगेटिव माहौल आपको दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि गैप अप के संभावना जो होता है, गैप अप का संभावना ना के बराबर है, गैप अप होने के चांस बहुत कम बनते हैं। तो फिलहाल हम गैप अप पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गैप डाउन और कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल की, जो कि ऑथेंटिक होना चाहिए। गैप अप की संभावना तो चांस ही यहाँ पे ख़त्म हो गया, सारा वर्ल्ड मार्केट ही निगेटिव चल रहा है। तो मान लीजिए अब ये गैप अप तो होगा नहीं, तो गैप डाउन होगा। अगर ये गैप डाउन होता है तो इसका अब इम्पॉर्टेंट लेवल क्या हो गया है, इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया 16,400, क्योंकि इसी के आसपास से हम लोगों ने आज बाउंस किया है। ध्यान से देखिए, मैं चार्ट को छोटा कर रहा हूँ। अगर ये 16,400 के नीचे अगर ये निकल जाता है, आपने लो प्राइस देखिए, कल ही मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था और आज बिल्कुल उसी जगह पर मार्केट आ चुका। अगर इसके नीचे गिरता है 16,400 के नीचे तो ये 16,150-175 तक आ सकता है। अगर ये 16,400 के नीचे गिरेगा तो, हालांकि संभावना नहीं है ना, और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि नहीं गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है ये कल 16,100-200 पे ही ओपन हो जाए, ये भी हो सकते हैं। तो गैप डाउन की संभावना है कि अगर ये 16,400 पर ओपन होता है तो जिस तरह से आज यहाँ से रिकवरी बना है, कल भी एक रिकवरी बनना चाहिए। अगर यहाँ 16,400 पे ओपन होता है देन हम यहाँ से एक बाय का पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट ऊपर 16,450 से लेके 16,550 तक का लेके चलना होगा। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ध्यान से देखिए कॉल ऑप्शन को, अब ये कॉल ऑप्शन भी हमें लेने होंगे तो 16,450 के स्ट्राइक प्राइस का लेके आप चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर। लेकिन अगर ये 16,375 के नीचे निकल गया, 16,350 के नीचे निकल गया, गैप डाउन कंडीशन में भी अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे ही सस्टेन करता है, देन बड़ी गिरावट बनेगी और टारगेट 16,175, यानी कि आप यहाँ पे सेल भी करके चल सकते हैं निफ्टी को। तो कमजोरी साफ दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं है, MACD RSI इंडेक्स भी हमारा कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक सपोर्ट है हमारा पुट कॉल रेशियो का। लेकिन ये कितना सपोर्ट करेगा जब कहीं कोई साथ ही नहीं दे रहा है, तो फिर बात ही खत्म हो गया। अगर आपको डेटा देखना है FI के, कैश के और उसके ऑप्शन के, तो वो मैं डेटा दिखा सकता हूँ। चलिए अब ज़रा वो डेटा देख लेते हैं। तो ये है FI और DI का डेटा दोस्तों। देखिए यहाँ पे डेटा में साफ ओवरव्यू में देख रहा है और ये आज की एक्टिविटी का है, 20 दिसंबर 2021 का। FI ने कैश में 3,565 करोड़ की बिकवाली किया है, 3,565 करोड़ का साफ सेलिंग दिख रहा है। देखिए अब कोई आपको बरगला नहीं सकता। अब कभी कोई अभी बोले अगर आपको कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो उसको बिल्कुल एकदम जो है आप समझ सकते हैं क्या करना चाहिए। कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं चल रही, कितना प्रॉफिट बुक करेगा भाई, जीरो से थोड़ी खरीद के कोई बैठ गया जो प्रॉफिट बुक करेगा। ये फ्रेश सेलिंग है, क्या है ये, फ्रेश सेलिंग, फ्रेश बिकवाली। अब ये फ्रेश बिकवाली का डेटा जो है हमें ये इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। पहली बात तो मैंने कहा कि ये दिसंबर मंथ जो है क्रिसमस का महीना होता है, तो यहाँ पे आपको एक बिकवाली तो बनता ही बनता है। दूसरा, बाजार में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि चल रही हो जिसका हम लोगों को कोई अंदाज़ा ना हो या कोई ऐसा न्यूज़ आने वाला हो या ऐसा कोई एक्टिविटी होने वाला हो आने वाले समय में जिसका अंदाज़ा हम लोगों को भी नहीं चल पा रहा है। और ये FI को पहले से पता हो चुकी, ये लोग स्मार्ट मनी होते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से ये सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है ये डेटा।
और ये सेलिंग अभी बना भी रह सकता है। इसके मुकाबले हम DI लोकल डोमेस्टिक घरेलू फंड को देखें तो इसके मुकाबले में 2764 करोड़ यानी कि 2764 करोड़ का खरीदारी किया है। तब भी अगर हम बात करें कि 3565 करोड़ का उसने सेल किया और इसने खरीदा है 2764 करोड़ का, तब भी हम अगर बात करें तो 1000 करोड़ हमारे यहाँ 800 करोड़ के आसपास में FI बाजी मार जाते हैं। 800 करोड़ ज़्यादा इन्होंने बिकवाली किया जितना इन्होंने खरीदा नहीं है। FI के फ्यूचर में देखिए FI ने क्या किया, तो फ्यूचर में भी इन्होंने सेल कर दिया है। तो यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है कि फ्यूचर में भी सेल हो रहा है। फ्यूचर के ऑप्शन में अगर देखा जाए तो फ्यूचर के ऑप्शन में भी क्या कर रहा है कि ये सेल कर रहे हैं। 1425 करोड़ का सेलिंग किया, ये सारे डेटा करोड़ में। तो 1425 करोड़, इसका मतलब फ्यूचर में क्या सेल करेगा, ये तो कॉल सेल करेगा, तो पुट सेल करेगा, राइट करेगा, वही तो करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा पूरे के पूरे खराब बने हुए, निगेटिव डेटा बने हुए हैं, जैसा कि साफ साफ दिख रहा है। तो कमजोरी हावी है और 16,150 बाजार में जो गिरावट है, अगर कल अपने लो लेवल को ब्रेक करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल ही हो जाएगा, लेकिन जिस दिन भी अपने लो लेवल को, आज का जो लो बना वो इंपॉर्टेंट लो है 16,400 का, अगर इसके नीचे निकलता है तो बाजार 16,175 के लेवल भी आपको दिखा सकता है आने वाले समय में। इस बात के लिए तैयार रहिए। और जिस तरह का मार्केट, ग्लोबल मार्केट कमजोर दिखा रहा है, तो वहाँ पे कमजोरी बनी हुई है। तो ये कुछ डेटा था इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए आपको इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करिए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि आपको डायरेक्शन मिल जाता है, थोड़ा मार्केट सस्टेन हो जाता है, फ्लक्चुएशन निकल जाता है। अभी देखिए इस डेटा ने क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये चार्ट क्या दिखा रहा है, बिल्कुल V शेप का रिकवरी करने का कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था, ये इस तरह से गिरा, गैप डाउन ओपनिंग हुआ और यहाँ से V शेप की रिकवरी हो रही थी, लेकिन पूरी रिकवरी तो नहीं हो पाई, क्योंकि इसको पूरी रिकवरी होने में कम से कम हमको इस गैप को फिल करने की कोशिश करना होगा। तो कल अगर ये वाला जो लेवल है हमारा, कम से कम अगर ये एरिया भी ऊपर की साइड में अगर कल ये ब्रेक करता है तो एक चांस लिया जा सकता है। ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया में प्राइस लगा रहा हूँ, ये एरिया। अब ये एरिया कितना प्राइस का आ रहा है ये देखना होगा। तो 16,680, 16,700, आप इसको थोड़ा और नीचे लेंगे तो मेरा मानना है कि 16,675 से 16,680 के ऊपर निकलने के बाद ही आपको 16,750 से 800 के लेवल मिलेंगे। ये 15 मिनट का चार्ट आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर निचला लेवल 16,550 को ब्रेक कर जाता है तो फिर ये कमजोरी वापस हावी हो जाएगा 16,400 के लिए। तो ओवरऑल ये था दोस्तों निफ्टी का डेटा एनालिसिस और ऑप्शन एनालिसिस। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक दें। मिलूंगा दोस्तों आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।